निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ये विकल्प दिए हैं, इनसे संबंधित संख्याओं को हमें चुनना है। अब देखेंगे यहाँ पर विलुप्त संख्या हमें ज्ञात करनी है। लिखा है 925/16 समानुपात 830 और क्वेश्चन मार्क्स। अब हमें निकालना है, पहले निकालेंगे इनमें रिलेशन क्या है, इन दोनों का रिलेशन क्या है। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, अब रिलेशन निकालना है हमें। देखिए अगर हम करते हैं 9 + 2 + 5, इनका एडिशन करते हैं, कितना हो जाएगा 5 2 7 9 7 16 जाता है। इसी प्रकार हम इसी प्रकार करेंगे 830 का, तो 830 को करेंगे 8 + 3 + 0, तो क्या हो जाएगा 8 3 11। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा 11, चौथा विकल्प सही होगा। ठीक है, तो हम जब विलुप्त संख्या निकालते हैं तो एक रिलेशन निकालते हैं। हमने दो संख्याओं के बीच में एक रिलेशन निकाला, क्या करा 9 + 2 + 5 यानी 16, 925 से इस तरीके से 16 बना। इसी प्रकार से 830 का क्या किया हमने इन तीनों संख्या को जोड़ा, 8 3 11 + 0 तो 0 ही रहेगा यानी 11 ही रहेगा। तो देखेंगे इन चारे ऑप्शन में कौन सा नंबर है, ये चौथा नंबर है, तो विलुप्त संख्या का मान आ गया, ये हमारा आंसर है। अभी हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा है अदालत जिस प्रकार से संबंधित है न्याय से। अदालत में क्या मिलता है, न्याय मिलता है। ठीक है, उसी प्रकार विद्यालय किससे संबंधित है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं बहुत ध्यान से। अदालत जिस प्रकार संबंधित है न्याय से, उसी प्रकार विद्यालय किससे संबंधित है। तो अदालत में न्याय मिलता है, इसी प्रकार विद्यालय में क्या मिलती है, शिक्षा मिलती है। तो हमारा ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक, तो हमारा ऑप्शन होगा विद्यालय में शिक्षा मिलती है, तो आंसर हमारा 100। नीचे दिए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर 3 आकृति दी हैं, 1 2 3। अब हमें तीसरी आकृति में मान निकालना है। देखिए यहाँ पर देखेंगे, अगर हम इन दोनों संख्याओं की गुणा करते हैं, 4 दूनी 8 और 8 बन जाए 40, इन तीनों की गुणा करते 40 आ जाता है। इसी प्रकार से देखिए 5 3 15, 15 3 45। इसी प्रकार से क्या करें, 1 6 कम 6, 6 चौक 24। देखिए अगर हम पहली आकृति लेते हैं क्या होगा, 2 × 4 × 5 बराबर कितना आएगा, 40 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम दूसरी लेते हैं आकृति, तो क्या लेंगे 5 × 3 × 3, तो कितना 3 3 9, ये 45। तो इस प्रकार से ये 45 आया। और थर्ड लेते हैं, तो थर्ड में क्या आएगा 6 × 1 × 4 यानी 6 चौक 24। यानी हमारा आंसर कौन सा होगा, तीसरा यानी सी ठीक होगा, ये वाला। हमारा चौथा क्वेश्चन लिखा है, कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों में सही निरूपित करता है। तो यानी ये सप्ताह है, फिर ये महीना है, ये वर्ष है। तो हम एक जो सप्ताह यानी सपोज करो ये सप्ताह बना लिए, ये सप्ताह है, ये हमारा महीना है, ये वर्ष है। ठीक, अब इसमें देखिए यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है। ठीक, पहले ऑप्शन में हमने ये वेन आरेख पहले ये सप्ताह छोटा होता है, इससे बड़ा क्या होता है महीना होता है, और महीने से बड़ा क्या होता है वर्ष। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर इन्होंने बना दिया, ये पहला ऑप्शन में तीनों को मिक्स कर दिया, वेन आरेख तीनों को मिक्स कर दिया, इस गोले को तीनों गोलों को मिक्स कर दिया, तो ये नहीं हो सकता है। अब एक छोटा बना दिया, ठीक, और एक छोटे के अंदर बड़ा बना दिया, ये भी संभव नहीं है। ठीक, ये दोनों अंदर कर दिए। ठीक, अब क्या है, देखिए सबसे पहले क्या है, इसको मान लो वर्ष। ये क्या है, हमारा वर्ष हो गया, ये हमारा महीना, और ये हमारा सप्ताह। वेन आरेख बनाने का मतलब क्या है कि वर्ष के अंदर आता है महीना, और महीने के अंदर आता है सप्ताह।
तो इस तरीके से ये हमारा ऑप्शन सही होगा बी, कि प्रत्येक वर्ष के अंदर महीना, महीने के अंदर सप्ताह आ जाता है। तो यहाँ पर ये वेन आरेख सही होगा। दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो यहाँ पर दिया है 30, 33, 37, 42, 48, 55 और क्वेश्चन मार्क्स। इसमें कह रहे हैं क्वेश्चन मार्क्स की जगह पर क्या आएगा, स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो हम देखें इन संख्याओं में कुछ डिफरेंस है, कुछ अंतर है, देखते हैं, नोटिस करते हैं। अगर 30 में 3 जोड़ दें, कितना जोड़ दें? 3 जोड़ दें, 30 3 33, ठीक। 30, अगर 30 में 3 जोड़े 33 हो जाए। अगर 33 में हम क्या जोड़ें? 4 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 37। अगर एक अंक और बढ़ा के अगर इसमें हम 5 जोड़ दें, कितना? 5, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? +5, कितना हो जाएगा? 37 और 5 42। ऐसे ही अगर हम इसमें जोड़ दें कितना? 6, तो 42 6 48। इसी प्रकार से इसमें अगर हम जोड़ दें 7, तो ये हमारा 55 हो जाएगा। और 55 में यदि हम 8 जोड़ दें, कितना जोड़ दें? +8, तो हमारा कितना आ जाएगा? ये 55 और 8 आ जाएगा 63। तो हमारा ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या देखते हैं? एक डिफरेंस, एक अंतर निकालते हैं। हम देख रहे हैं कि 30 में यदि हम 1 जोड़ दें, तो 30 में यदि हम 3 जोड़ दें, कितना हो गया? 33। अब हम 33 हो गया। अब देखते हैं क्या, 33 में 1 अंक बढ़ाकर जोड़ रहे तो ये 37 बन रहा है। इसी प्रकार से 37 में 1 और अंक बढ़ा के 4 के बाद 5 जोड़ते हैं तो कितना? 42 हो जाता है। 5 के बाद में यदि हम 6 जोड़ते हैं, कितना? 48 हो जाता है। 48 में 7 जोड़ते हैं 1 अंक बढ़ा के तो 55 हो जाता है। तो 55 में 1 अंक और बढ़ा के जोड़ते हैं तो कितना? 63 हो जाता है। देखते हैं इन चारों ऑप्शन में कहीं 63 है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन में 63 है, तो ये हमारा आंसर आ गया। परीक्षाओं में इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आते हैं। लिखा है नीचे दिए गए शब्दों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। लिखा है क्वेश्चन में नीचे दिए गए शब्दों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला ऑप्शन है निदान, दूसरा है चिकित्सक, तीसरा है बीमार, चौथा है इलाज, पांचवा है स्वस्थ लाभ। अब हमको इनको सही क्रम में, सबसे पहले एक बीमार व्यक्ति होता है। बीमार व्यक्ति किसके पास जाएगा? बीमार व्यक्ति जाएगा, पहले बीमार व्यक्ति जाएगा किसके पास? चिकित्सक के पास। फिर निदान किया जाएगा, निदान किया जाएगा, ठीक। निदान करने के बाद फिर होगा इलाज, तो इलाज हो गया। इलाज होने के बाद स्वस्थ लाभ होगा, तो यानी 5। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? बी ठीक होगा, ठीक है। हम बहुत ध्यान से इसको समझते हैं कि लिखा है कि पहला है निदान, दूसरा है चिकित्सक, तीसरा है बीमार, चौथा है इलाज और पांचवा है स्वस्थ लाभ। तो सबसे पहले भाई ये चारों चीज़ें किससे रिलेटिव हैं वो हमें सोचना है। तो हम देखेंगे बीमार आदमी किसके पास जाएगा? चिकित्सक के पास जाएगा। बीमार आदमी किसके पास जाएगा? चिकित्सक के पास जाएगा। उसके बाद उसका निदान होगा, फिर होगा इलाज, फिर होगा स्वस्थ लाभ। इस तरीके से देखते हैं 3 2 1 4 5 कहीं पे है बी ऑप्शन में है, तो ये हमारा बी ऑप्शन ठीक होगा। यदि 80 को 20 तथा B80 को 40 लिखा जाए तो C80 को क्या लिखा जाएगा? ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले A कौन से स्थान पे, V कौन से स्थान पे, C कौन से स्थान पे, D कौन से स्थान पे, ये हमें ज्ञात होना बहुत ही जरूरी है। यहाँ लिखा 80। अब हम एक दिमाग लगाएंगे कि A, भाई 80 लिखा हुआ है, A और T बराबर, A एक स्थान पे है गुणा T कौन से 20 में स्थान, कितना आएगा? 20। कह रहे यदि AT का मान 20 हो और BAT का मान हो 40, कैसे करके कि BAT मतलब V कौन से स्थान पे है? B दूसरे स्थान पे है,
ए कौन से स्थान पे, 1 स्थान पे, और टी कौन से, 20वें स्थान पे। तो हमारा 20 दूनी 40 आ गया। वो कह रहे हैं लिखा जाए तो CAT का क्या लिखा जाएगा, वो कह रहे हैं यदि AT 20 और BAT 40 लिखा जाए तो AT मतलब A का मतलब 1, T का मतलब 20, 20 एकम 20 यानी 20 आ गया। BAT B दूसरे स्थान पे है और A पहले स्थान पर, T 20वें स्थान। तो 2 एकम 2, 2 20, 2 की 20 से गुणा होगी तो 40 आएगा। इसी प्रकार से हमें निकालना है CAT का मान। तो CAT कितना हो जाएगा, C कौन से नंबर पे, तीसरे नंबर पे, A कौन से नंबर पे, पहले नंबर पे, T कौन से नंबर, 20वें नंबर पे। तो 20 एकम 20, 20 तियां 60, 20 तियां 60। तो हमारा तीसरा ऑप्शन और बी ऑप्शन ठीक होगा। इस तरीके ऐसे क्वेश्चनों को निकालने के लिए ए से जेड तक हमें संख्याओं के मान ज्ञात होना जरूरी है। यहाँ पर लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम इन संख्याओं में रिलेशन देखेंगे। लिखा है 49:64 समानुपात 144 अनुपात क्वेश्चन मार्क्स। तो क्वेश्चन मार्क्स का हमें मान निकालना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, 186, 121, 256 और डी में आपका है 169। अब क्या करते हैं, देखते हैं इसमें कुछ रिलेशन बन रहा है। ये 749 का वर्ग है, ये 8 2 64, 12 बार 144, ये भी किसी का वर्ग होगा। तो देखते हैं, पहला हमारा 7 का वर्ग यानी 49, दूसरा कितना है 8 का वर्ग यानी 64, यानी एक अंक बढ़ रहा है। इसमें क्या है, ये 12 का वर्ग कितना 144। इसी प्रकार से एक अंक बढ़ा, 12 के बाद 13 आएगा, 13 का स्क्वायर करें 13 13 169। तो हमारा ऑप्शन होगा ये, चौथा आंसर ठीक हो। यहां देख रहे हैं सारे के सारे वर्ग में है, इसका रिलेशन इससे हो गया तो इसका रिलेशन इससे हो जाएगा, क्योंकि 7 के बाद 8 आ रहा है, 12 के बाद कितना आएगा 13 आएगा। 12 का स्क्वायर 12 12 144, 13 का स्क्वायर 13 फिर 169। तो इस प्रकार के रिलेशन को देखते इन सवालों को करने के लिए घनमूल वर्गमूल हमें याद होना भी जरूरी है। तब इस क्वेश्चन, तो ये हमारा 9वां क्वेश्चन है। यहाँ पर लुप्त संख्याओं को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए इनमें और इनमें कुछ रिलेशन निकल के आए, उस रिलेशन के अकॉर्डिंग हम इसका मान निकालेंगे। देखिए अगर हम देखें तो B के कितने अंक बाद आ रहा है, देखिए B के बाद क्या आएगा, C D E F, ठीक है। B के बाद C D E F कितने नंबर बाद, 4 नंबर बाद। इसके बाद कितने नंबर बाद आ रहा है, 4 नंबर बाद। ऐसी बात D के बाद कितने, D E F G और H कितने नंबर के बाद है, ये 4 अंक बाद। अब देख रहे हैं कितने अंक का, 4 अंक, यहाँ भी 4 अंक। ऐसे ही A के बाद ये कौन सा है, यहाँ पे प्लस 4 अंक। E कितने बाद आएगा, A B C D E, ठीक है। 1 2 3 4, प्रत्येक अंक में 4। अब देखिए क्या है, देखिए D E F G, तो देख रहे हैं कुछ संबंध दिखाई दे रहा है, मतलब इनसे इनमें कितने का, 4 का डिफरेंस है, प्लस 4 का, इसमें 4 का, इसमें 4 का, इसमें 4 का। तो इसी प्रकार से हम देखेंगे, अगर इसका हम निकालते हैं तो n के बाद गिन लेते हैं। n के बाद क्या आएगा, n के बाद आएगा N O P Q R, कितना आएगा R। तो हमारा कौन सा है, R, सबसे पहले माने R, ठीक। अब P के बाद आएगा Q R S T, तो यहाँ पर T लिख देंगे दूसरे नंबर पे। अब M के बाद आएगा N O P Q, तो तीसरा नंबर Q आ गया अपना। O के बाद देखेंगे, O के बाद क्या आएगा, O के बाद आएगा P Q R S, तो यहाँ हम लिख देंगे S यहाँ।
देखिए इन चारों में कुछ दिखाई दे रहा है, RTQS, RTQS, तो हमारा सी ऑप्शन ठीक होगा। इसी प्रकार से हमारी लुप्त संख्या निकल आई। हमने पहले इन दोनों का रिलेशन निकाला। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग इन दोनों के बीच में 4 का अंतर है, 4 संख्याओं का अंतर है। तो हमने इसी अंतर को देखते हुए क्वेश्चन मार्क्स का आंसर निकाल दिया है। तो हमारा सी ऑप्शन ठीक होगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में लाल को हरा कहा जाए, लाल को हरा कहा जाए और हरे कलर को नीला कहा जाए और नीले कलर को पीला कहा जाए, तो बताइए मानव खून का रंग कैसा होगा। बता रहे हैं कि लाल रंग को हरा कह सकते हैं और हरा जो रंग है उसको नीला कह सकते हैं और जो नीला रंग है उसको पीला कह सकते हैं। तो कहा जाए तो बताएं मानव खून का रंग कैसा है। तो मानव का जो खून होता है कैसा होता है, लाल होता है। मानव का खून कैसा होता है, मानव का खून लाल, और लाल इसका, लाल को क्या कह देते हैं, हरा। लाल कैसा हो जाएगा, हरा। तो हमारा सी ऑप्शन ठीक होगा।